इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई अमीर है तो कोई गरीब। यहाँ एक तरफ बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग भी हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग भी हैं। सभी अपने जीवन में खुश भी हैं और दुखी भी। किसी की संपत्ति के आंकड़ों के आधार पर उसकी खुशी और दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मगर एक बात निश्चित रूप से तय है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, चाहे वो दुखों से सुखों की ओर का बदलाव हो या गरीबी से अमीरी का बदलाव हो। हर एक व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी स्थिति में सुधार कर सके। कुछ लोग अपनी हर एक स्थिति में सिर्फ दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्थिति से खुद को बेहतर तरीके से निकालकर अपने जीवन को बेहतरीन जिंदगी में बदल लेते हैं। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बाद सुख की ओर जाने का रास्ता मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि व्यापार की चिंता में डूबा रहता है, अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो बेशक आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था जिसका नाम मैक्स था। उसके पास बहुत बड़ा बंगला था, नौकर चाकर थे, बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि अच्छा पैसा कमाने का साधन थी। वो अपने जीवन में बहुत खुश था। उसके सोचने का नजरिया हमेशा बड़ा होता था। वो अपने अच्छे और बुरे वक्त में भी कभी निराशा की छांव में नहीं बैठता था, बल्कि जब उसके सामने कोई चुनौती आती तो उसका डटकर सामना करता था। इस तरह से वो सदा अपना व्यापार और कारोबार को बढ़ाता था। एक बार बिजली के तारों में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसकी कंपनी में अचानक आग लग गई। उसकी कंपनी के सारे लोगों को बचा लिया गया, मगर उसकी कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसकी कंपनी की इमारत पूरी तरह जल गई। सारे काम के कागज और दस्तावेज भी जल गए और यहाँ तक कि उसकी कंपनी में उसने एक जगह अपना सारा पैसा जमा करके रखा हुआ था, वो सब भी जल गया। कुछ दिन बाद मैक्स ने छानबीन कर पता लगाया कि उसकी कंपनी में कुछ लोगों जो उसे बहुत ज्यादा जला करते थे, जिन्होंने मैक्स के प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर उसकी कंपनी में आग लगवाई थी ताकि मैक्स का व्यापार डूब जाए और मैक्स सड़क पर आ जाए। मैक्स को ये जानकर बहुत दुख हुआ। एक दो दिन उसने अपना वक्त अकेले उदासी में गुजारा, मगर फिर वो उठ खड़ा हुआ कि नहीं, मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर अफसोस में अपना जीवन नहीं गुजारूंगा। मैंने वह सब जो खो दिया है वो सब मैंने अपनी मेहनत और लगन से बनाया था। क्या हुआ अगर मेरा एक काम खराब हो गया? शुक्र है मैं अभी भी सही सलामत हूँ। मैं दोबारा मेहनत करूंगा, कोई न कोई नए सुझाव के साथ अपना व्यापार दोबारा शुरू करूंगा। लोगों के जलने से उन्होंने मेरा कारोबार मुझसे छीना है, मगर मेरे अंदर का मेरा हुनर नहीं छीन सकते। मैक्स को कंपनी के नुकसान की वजह से अपना घर, अपनी गाड़ी सब बेचना पड़ गया। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कुछ दिन बाद मैक्स एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच में विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा एक मछुआरा वहां आया और मछलियों को पकड़ने में लग गया। वो मछुआरा जाल फेंकता और उसमें मछलियां फंस जाती और फिर जाल फेंकता और फिर मछलियां उसमें फंस जाती। जैसे ही मछुआरे का टोकरा मछली से भर जाता, उसने जाल समेटा और टोकरा सिर पर रख लिया और चल दिया। मैक्स बैठा हुआ उस मछुआरे को देख रहा था। जब मछुआरा चल दिया तो मैक्स भी उसके पीछे पीछे चल दिया, ये देखने के लिए कि आखिर ये इतनी सारी मछलियों का क्या करेगा। वह मछुआरा चलते चलते अपने छोटे से घर के पास पहुंचा और टोकरा सिर पर उतारकर उन मछलियों में से एक दो मछली अपनी पत्नी को देता है और कहता है, अरे सुनती हो, लो आज के खाने के लिए ये दो मछलियाँ अपने पास रख लो, अच्छा सा खाना पकाओ। मैं बाजार जाकर ये मछलियाँ बेचकर आता हूँ और घर की बाकी जरूरत की चीजें भी ले आऊंगा। और ये कहकर वो वापस मछलियों से भरा टोकरा सिर पर रखकर बाजार की ओर चल देता है। मैक्स भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वह मछुआरा बाजार पहुँचता है। वहाँ जाकर अच्छे दामों पर अपनी सारी मछलियाँ बेच देता है और बहुत सारे पैसे जोड़कर उसमें से अपने घर के लिए जो जो सामान जरूरी था वो दुकान से जाकर खरीद कर अपने घर चला जाता है। मैक्स बाजार में खड़ा हुआ उस मछुआरे को देखता हुआ रहता है और जाता हुआ भी देखता है। तभी मैक्स के मन में एक विचार आता है और फिर मैक्स भी अपने घर वापस लौट जाता है। अगले दिन मैक्स जल्दी उठकर मछली पकड़ने वाला जाल खरीदता है और समुद्र के किनारे जाकर उस मछुआरे के पास पहुंच जाता है। मैक्स मछुआरे से कहता है, हेलो, मेरा नाम मैक्स है। मैंने आपको कल देखा था। आप बहुत ही अच्छे अंदाज से मछलियाँ पकड़ते हो।
क्या आप मुझे भी मछलियाँ पकड़ना सिखा सकते हो? मछुआरे ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे मछलियाँ पकड़ना मेरे पिताजी ने सिखाया था। वो बहुत ही अच्छी मछलियाँ पकड़ते हैं, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। और मछुआरे ने मैक्स को मछलियाँ पकड़ना सिखाना शुरू कर दिया। अब मैक्स रोजाना मछुआरे के पास आता और मछलियाँ पकड़ने लगता। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जो भी मछली मैक्स पकड़ता वो उसमें से सिर्फ 1 या 2 मछली अपने साथ घर ले जाता। बाकी सभी मछलियाँ उसी मछुआरे को वो दे देता था। एक दिन बातों बातों में मैक्स ने मछुआरे से मछली बेचने का भाव पूछा, उसमें से उसका कितना मुनाफा और नुकसान होता है वो भी पूछा। मछुआरा सादा सा आदमी था। उसने बताया कि मैं रोजाना सिर्फ 1 टोकरा मछली ही पकड़ता हूँ। इसमें मेरा और मेरी पत्नी का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। हम रोजाना 1-2 मछली पकाकर भी खा लेते हैं और बाकी बचे हुए पैसों से अपने जीवन का हर सुख पूरा करते हैं। मैक्स ने कहा, मैं ये व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से इस काम से बड़ा व्यापार बना सकते हैं। मछुआरे ने कहा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, व्यापार की मुझे समझ नहीं है। मुझे बस मछली पकड़ना ही आता है और मैं वही करता हूँ। मैं तुम्हें बस मछली पकड़ना ही सिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम चाहते हो तो ये काम तुम कर लो। मैक्स ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन मैक्स भी अपने साथ एक बड़ा टोकरा लेकर समुद्र के किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। जोश और उत्साह के साथ उसने काफी जल्दी अपना टोकरा मछलियों से भर लिया और उन मछलियों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाया। उससे अगले दिन मैक्स 1 के बजाय 2 टोकरे लाया और पहले दिन से ज्यादा मुनाफा कमाया। धीरे धीरे मैक्स ने अपने टोकरों की गिनती बढ़ा दी। अब मैक्स ने मछलियों को ले जाने के लिए एक छोटा टेम्पो चालक खरीद लिया, जिसकी वजह से उसका मछलियों को ले जाने का काम आसान हो गया। मैक्स ने कुछ दिन बाद मछली पकड़ने का काम करने के लिए वेतन देकर 2 आदमी बुलाए। उन्हें समुद्र के किनारे ले जाकर मछली पकड़ने का काम सौंपा। अब वो दोनों मिलकर मैक्स के लिए मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। दोनों आदमियों के द्वारा पकड़ी हुई मछलियाँ लेकर अब मैक्स उन मछलियों को बेचने बाजार जाता और बाजार में जाकर मैक्स ने काफी अच्छे दाम पर मछलियाँ बेची और खूब मुनाफा भी कमाया। इसी तरह करते करते मैक्स मछलियाँ पकड़ने के लिए आदमियों की गिनती बढ़ाता गया और मछलियाँ ज्यादा पकड़ने लगा और मछलियाँ बेचने का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ वक्त में मैक्स ने पूरी तरह अपना कारोबार चलाने के लिए आदमियों को वेतन पर रख लिया और मैक्स ने अपनी मछलियों के खरीद फरोख्त के लिए एक गोदाम भी बना लिया और अपना व्यापार बहुत अच्छे से जमा लिया। अपने लिए एक अच्छा सा खूबसूरत घर भी खरीद लिया और अपने व्यापार में और ज्यादा नई तकनीक ढूंढने लगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैक्स ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नया विचार सोचा कि क्यों नहीं मछली से बनने वाले भोजन यानी कि सी फूड्स का एक नया रेस्टोरेंट खोला जाए। उसने शहर में अच्छी जगह पर जहां लोग अक्सर आकर खाना खाते थे वहां नया रेस्टोरेंट खोला। मैक्स ने शुरुआत में 1-2 शेफ रखे जिनको सी फूड्स बनाना आता था। उसने अपने ही गोदाम की मछलियाँ पकवाई। शहर में सी फूड्स बहुत कम जगह पर मिलता था, जिसकी वजह से लोगों को सी फूड्स का इतना अंदाजा नहीं था और इसी वजह से मैक्स का ये रेस्टोरेंट का काम ज्यादा अच्छा नहीं चला। मगर मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने रेस्टोरेंट का खाना शुरुआत में ऑफर पर लगाकर काफी कम दामों पर बेचना शुरू किया। खाना सस्ता और अच्छा होने की वजह से लोगों ने उसके रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया। जब उसके रेस्टोरेंट को कई साल हो गए तो कुछ कुछ करके उसने अपने खाने की किस्में बढ़ाई और अपने रेस्टोरेंट में और ज्यादा खाना खाने के ऑप्शंस भी बढ़ा दिए। ऐसा करते करते मैक्स का रेस्टोरेंट का व्यापार भी बढ़ता चला गया और देखते ही देखते मैक्स ने अपनी कंपनी में हुए सारे नुकसान की भरपाई कुछ ही सालों में पूरी कर ली। जो लोग मैक्स से जला करते थे वो आज मैक्स की यह कामयाबी देखकर दंग रह गए। मैक्स ने दोबारा वही मुकाम हासिल कर लिया जिस मुकाम पर वो पहले था, बल्कि शायद उससे भी कई गुना ज्यादा। एक दिन मैक्स ने अपने शानदार से घर में अपने कुछ दोस्तों को दावत पर बुलाया। उन दोस्तों में उसका वह मछुआरा दोस्त भी शामिल था। वह भी मैक्स के बुलाने पर उसके घर दावत पर आया। मैक्स ने मछुआरे को बहुत मेहमान नवाजी के साथ बैठाया और मछुआरे को एक सोने की चेन तोहफे के रूप में भी दी, क्योंकि मछुआरे ने मैक्स का उस वक्त साथ दिया था जब मैक्स के पास कुछ भी नहीं था। मछुआरे ने मैक्स के अच्छे हाल देखे तो वो खुशी से हैरान रह गया कि ऊपर वाले की मैक्स पर इतनी कृपा कैसे हो गई। उसने मैक्स से पूछा, दोस्त, मैं तुम्हारी सफलता पर बहुत खुश हूँ, मगर इतने कुछ सालों में
इतनी ज्यादा धन संपत्ति के मालिक कैसे बन गए तुम? इतनी ज्यादा ऊपर वाले की कृपा कैसे हो गई? मैक्स ने जवाब दिया, ऊपर वाले की कृपा तो सच में हुई है। उसकी दी हुई समझबूझ का इस्तेमाल करके ही आज ये मुकाम हासिल हुआ है। मछुआरे ने पूछा, वो कैसे? मैक्स ने जवाब दिया, तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे मछलियां पकड़ना सीखा था? उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था इस काम को हम कारोबार में बदल सकते हैं, मगर तुम राजी नहीं हुए। जितना तुम्हारे पास था तुम उसमें संतुष्ट थे, मगर मैंने ठान लिया था जितना मैंने खोया है उतना ही मैं वापस कमाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैंने दिन रात मेहनत की और बिना किसी का बुरा चाहे बस अपना काम मेहनत से करता रहा। व्यापार की कुछ नीति होती है कि पहले लोगों को उनकी जरूरत की चीज दो, उसके बाद पैसा कमाओ। मैंने अपना व्यापार बनाया मगर दूसरों को वो दिया जो उनकी मांग थी। सिर्फ अपनी ही संतुष्टि के लिए कमाता तो कभी सफल नहीं हो पाता। जब मैं सफल हुआ तो मेरे साथ बहुत से लोग भी सफल हुए हैं और आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे वो सब वापस मिल गया जो मैंने खोया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए उस व्यापार की नीति ये होनी चाहिए, जिस भी चीज का वो व्यापार है वो लोगों तक उनकी जरूरत के मुताबिक और उत्तम स्थिति में उन तक पहुँचे, जिसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। धन्यवाद।